अगर आप अमीर पैदा नहीं हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो शायद गलती आपकी ही होगी। असली अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। और इसी सोच को बदलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को फाइनेंशियल आजादी की राह दिखाई। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के 2 रोल मॉडल्स की सोच को साझा किया। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जो बहुत अमीर थे, उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क इस किताब की ताकत है। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में हम सीखेंगे आम लोग और अमीर लोग पैसों को लेकर कैसे सोचते हैं और हम क्या बदल सकते हैं। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। रॉबर्ट जब छोटे थे तब उन्होंने अमीर बनने की इच्छा जताई। उनके पुअर डैड ने कहा, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले और तुम सुरक्षित रहो। वहीं रिच डैड ने कहा, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। अगर तुम पैसा कमाने के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। इस अध्याय से हमने ये सीखा, नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सीखने और सिस्टम समझने के लिए करो। पैसा तुम्हारा सेवक बनना चाहिए, मालिक नहीं। अब सोचिए, अगर पैसा हमारे लिए काम कर सकता है तो हमें पता होना चाहिए असली संपत्ति क्या होती है। अगले चैप्टर में जानिए एसेट और लायबिलिटी का फर्क। चैप्टर 2, वित्तीय शिक्षा ही असली संपत्ति है। इस अध्याय में हम सीखेंगे एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं और क्यों अमीर लोग हमेशा एसेट पर ध्यान देते हैं। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। रिच डैड ने सिखाया, अमीर लोग अपनी आमदनी से एसेट खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। वहीं पुअर डैड की तरह बहुत से लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों और ईएमआई में उड़ा देते हैं, जो लायबिलिटी होती है। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट